फटे कपड़ों में छिपा राजकुमार मुंबई की चमचमाती सड़कों पर, जहां हर कोने में धन दौलत की चकाचौंध है, एक सवाल हवा में तैर रहा था। क्या कोई भिखारी समझा जाने वाला लड़का वाकई में एक अरबपति का वारिस हो सकता है? उस सुबह जब सूरज ने स्टार ग्लोबल बैंक की कांच की दीवारों को सुनहरा कर दिया, एक ऐसा नजारा हुआ जिसने सबके होश उड़ा दिए। एक लड़का, जिसके कपड़े फटे हुए थे और चेहरा धूल से सना था, उस बैंक में दाखिल हुआ जहां अमीरों की दुनिया बसती थी। लेकिन यह लड़का कौन था और क्यों उसकी एक मुस्कान ने पूरे बैंक को हिलाकर रख दिया? मुंबई की एक चमकती सुबह, सुबह के 10:30 बजे थे। फोर्ट, मुंबई का वह इलाका जहां हर इमारत एक कहानी कहती है। स्टार ग्लोबल बैंक, शहर का सबसे बड़ा और सबसे प्रतिष्ठित प्राइवेट बैंक, अपने चमचमाते हॉल में ग्राहकों की भीड़ से गुलजार था। सूट बूट में सजे बिजनेसमैन, डिजाइनर साड़ियों में लिपटी महिलाएं और उनके पीछे पीछे चलते असिस्टेंट्स सब अपने मोटे मोटे चेक और डील्स में डूबे थे। हवा में कॉफी की खुशबू और महंगे परफ्यूम की महक तैर रही थी। तभी बैंक का भारी कांच का दरवाजा धीरे से खुला। एक लड़का अंदर दाखिल हुआ। उसकी उम्र 18-19 साल के आसपास थी। उसकी टी शर्ट इतनी फटी थी कि कंधे पर एक बड़ा सा छेद दिख रहा था। नीली जीन्स पर धूल की परत जमी थी, जैसे वह कई दिनों से सड़कों पर भटक रहा हो। पैरों में घिसी हुई चप्पलें थीं, जिनके तलवे में छेद साफ नजर आ रहे थे। उसके बाल बिखरे हुए, चेहरा धूप और धूल से थोड़ा काला पड़ गया था और कंधे पर एक पुराना फटा हुआ बैग लटक रहा था। मुंबई, वह शहर जहां सपने सच होते हैं और कभी-कभी सच इतना अजीब होता है कि वह सपने जैसा लगता है। यह कहानी एक ऐसे लड़के की है जिसे एक चमकदार बैंक में भिखारी समझकर अपमानित किया गया, लेकिन उसकी असली पहचान ने न सिर्फ बैंक के कर्मचारियों को बल्कि पूरे शहर को हैरान कर दिया। यह कहानी सस्पेंस, ड्रामा और एक गहरे संदेश से भरी है, जो दिखाती है कि इंसान की असलियत उसके कपड़ों में नहीं, उसके किरदार में छिपी होती है। मुंबई की एक चमकती सुबह, सुबह के 10:30 बजे थे। मुंबई का दिल, फोर्ट इलाका, जहां गगनचुंबी इमारतें और चमचमाती कारें अपनी कहानी कहती हैं। स्टार ग्लोबल बैंक, शहर का सबसे प्रतिष्ठित प्राइवेट बैंक, अपने दरवाजे खोल चुका था। अंदर का माहौल वैसा ही था जैसा किसी बड़े बैंक का होता है। एयर कंडीशन्ड हॉल, चमकते मार्बल फ्लोर और सूट बूट में सजे लोग, जो अपने मोटे मोटे चेक और डील्स की बातें कर रहे थे। तभी बैंक का भारी भरकम कांच का दरवाजा खुला और एक लड़का अंदर दाखिल हुआ। उसकी उम्र 18-19 साल के आसपास रही होगी। उसकी टी शर्ट फटी हुई थी, जैसे कई दिनों से धुली न हो। नीली जीन्स पर धूल जमी थी और पैरों में घिसी हुई चप्पलें, जिनके तलवे में छेद साफ नजर आ रहे थे। उसके बाल उलझे हुए, चेहरा धूप और धूल से थोड़ा स्याह और कंधे पर एक पुराना सा बैग लटक रहा था। वह सीधा काउंटर की ओर बढ़ा, लेकिन उससे पहले ही सिक्योरिटी गार्ड, जिसका नाम रामू था, ने उसे रोक लिया। ए, तू कहां घुस रहा है? रामू ने कड़क आवाज में पूछा। उसका चेहरा तिरस्कार से भरा था। ये बैंक है, कोई फुटपाथ नहीं। चल, बाहर निकल। लड़के ने शांत लेकिन आत्मविश्वास भरे स्वर में जवाब दिया। मुझे अपने अकाउंट से कुछ पैसे निकालने हैं। रामू जोर से हंसा, जैसे उसने कोई मजाक सुन लिया हो। पैसे? तू और अकाउंट? अरे, तुझ जैसे भिखमंगे को तो बाहर से ही भगा देना चाहिए। चल, निकल। उसने लड़के का हाथ पकड़कर उसे दरवाजे की ओर खींचना शुरू कर दिया। बैंक के अंदर मौजूद लोग इस नजारे को देखकर फुसफुसाने लगे। एक सूट बूट वाला शख्स अपनी कॉफी का सिप लेते हुए हंसा। लगता है कोई नया ड्रामा शुरू हो गया। एक महिला, जो अपने हीरे की अंगूठी को चमकाने में व्यस्त थी, ने कहा, ऐसे लोगों को तो अंदर आने ही नहीं देना चाहिए। तभी बैंक मैनेजर मिस्टर आलोक शर्मा अपने केबिन से बाहर आए। शर्मा जी मध्यम आयु के थे। चश्मे के पीछे उनकी आंखें हमेशा हिसाब किताब करती रहती थीं। उन्होंने लड़के को ऊपर से नीचे तक देखा और नाक सिकोड़ते हुए बोले, क्या तमाशा है ये? तुम जैसे लोग यहां क्यों आते हो? ये कोई चैरिटी हाउस नहीं है। लड़के ने अपनी जेब से एक पुराना सा डेबिट कार्ड निकाला और शर्मा जी की ओर बढ़ाया। सर, ये मेरा कार्ड है, कृपया इसे चेक करें।
मुझे 50 लाख रुपए निकालने हैं। शर्मा जी ने कार्ड को उलट पुलट कर देखा। वह साधारण सा कार्ड था जिस पर बैंक का लोगो थोड़ा धुंधला पड़ चुका था। ये तो फर्जी लगता है, उन्होंने तंज कसते हुए कहा। तुम जैसे लोग फर्जी कार्ड लेकर आते हो और हमारा समय बर्बाद करते हो। लड़के ने गहरी सांस ली और शांत स्वर में कहा, सर, कृपया एक बार मशीन में चेक कर लीजिए। शर्मा जी ने नाराजगी भरे अंदाज में कार्ड लिया और उसे काउंटर पर बैठी कैशियर रीना को दे दिया। चेक करो, लेकिन मुझे यकीन है ये फर्जी है। रीना ने कार्ड को मशीन में डाला। स्क्रीन पर कुछ सेकंड तक लोडिंग का साइन घूमता रहा। फिर अचानक स्क्रीन पर कुछ ऐसा दिखा कि रीना की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने शर्मा जी की ओर देखा और हकलाते हुए कहा, सर, आप ये देखिए। शर्मा जी ने स्क्रीन की ओर झुका। उनके चेहरे का रंग उड़ गया। स्क्रीन पर अकाउंट का नाम था अविराज सिंह राठौड़ और बैलेंस 500 करोड़ रुपए। इसके अलावा अकाउंट का स्टेटस था वीवीआईपी क्लाइंट। शर्मा जी ने लड़के की ओर देखा, जो अब भी शांत खड़ा था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। तब तुम अविराज हो? उन्होंने हकलाते हुए पूछा। लड़के ने हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाया। जी, मैं ही अविराज हूं। अब क्या आप मेरे 50 लाख रुपए निकाल देंगे या मुझे अपने पापा को फोन करना पड़ेगा? शर्मा जी के माथे पर पसीने की बूंदें चमकने लगीं। उन्होंने तुरंत रामू को डांटा, तुमने इसे रोका क्यों? क्या तुम्हें पता नहीं, ये हमारे सबसे बड़े क्लाइंट्स में से एक हैं। रामू का चेहरा लटक गया। वह माफी मांगने लगा, लेकिन अविराज ने उसे रोक दिया। रामू जी, रुकिए। मैं चाहता हूं कि आप सुने कि मैं ऐसा क्यों दिख रहा हूं। सच का खुलासा। बैंक का माहौल अब पूरी तरह बदल चुका था। जो लोग पहले हंस रहे थे, वे अब चुपचाप अविराज को देख रहे थे। अविराज ने अपनी कहानी शुरू की। मेरे पापा राजवीर सिंह राठौड़ इस देश के सबसे बड़े रियल एस्टेट टाइकून हैं। उनकी कंपनी राठौड़ ग्रुप ने मुंबई में आधे से ज्यादा गगनचुंबी इमारतें बनाई हैं। लेकिन उन्होंने मुझे हमेशा सिखाया कि पैसा और रुतबा इंसान को बड़ा नहीं बनाता। असल इंसान वही है जो दूसरों का सम्मान करता है, चाहे वह कैसा भी दिखे। अविराज ने एक ठहराव लिया और फिर बोला, हर महीने मैं एक दिन फटे पुराने कपड़े पहनकर शहर में निकलता हूं। मैं देखता हूं कि लोग मुझे कैसे ट्रीट करते हैं। मैंने सड़कों पर भीख मांगी है, रेस्तरां में खाना मांगा है, और कई बार लोग मुझ पर हंसते हैं या मुझे भगा देते हैं। लेकिन मैं ऐसा इसलिए करता हूं ताकि समझ सकूं कि दुनिया असल में कैसी है। उसने मैनेजर की ओर देखा और कहा, आज मैं आपके बैंक इसलिए आया क्योंकि मैं अपने फाउंडेशन के लिए 50 लाख रुपए दान करना चाहता था। मेरा फाउंडेशन गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा और खाना देता है, लेकिन आपने मुझे अपमानित किया। शर्मा जी का सिर शर्म से झुक गया। रामू तो अब लगभग रोने की कगार पर था। अविराज ने आगे कहा, मैं चाहता तो आपके खिलाफ कार्रवाई कर सकता था, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा। इसके बजाय मैं चाहता हूं कि आप अपने स्टाफ को ट्रेनिंग दें, सिखाएं कि हर इंसान का सम्मान करना चाहिए, चाहे वह अमीर हो या गरीब। कहानी में ट्विस्ट। तभी बैंक के बाहर एक काली मर्सिडीज रुकी। उसमें से एक शख्स उतरा। लंबा कद, सूट बूट में सजा, चेहरे पर रौब और आंखों में गर्व। ये थे राजवीर सिंह राठौड़, अविराज के पिता। उनके साथ 2 बॉडीगार्ड भी थे, जो बैंक के दरवाजे तक उनके पीछे पीछे आए। अविराज, सब ठीक है? राजवीर ने गहरी आवाज में पूछा। हाँ पापा, बस एक सबक सिखाने की कोशिश की, अविराज ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। राजवीर ने शर्मा जी की ओर देखा। उनकी आंखों में गुस्सा साफ दिख रहा था। शर्मा जी, आपका बैंक हमारे ग्रुप का सबसे बड़ा अकाउंट मैनेज करता है। हमारा 2000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आपके बैंक में है, लेकिन अगर मेरे बेटे के साथ ऐसा व्यवहार दोबारा हुआ तो मैं एक फोन कॉल में अपना बिजनेस कहीं और ले जाऊंगा। शर्मा जी ने तुरंत माफी मांगी। सर, ये गलती हो गई। मैं पर्सनली देखूंगा कि ऐसा दोबारा ना हो। अविराज ने अपने पिता को शांत किया और कहा, पापा, इन्हें एक मौका देना चाहिए। गलती सबसे होती है। कहानी का अंत। अविराज ने उन 50 लाख रुपए को
अपने फाउंडेशन में ट्रांसफर करवाया। उसका फाउंडेशन उम्मीद की किरण मुंबई के स्लम इलाकों में 10 स्कूल और 5 किचन चलाता था, जहां हजारों बच्चे मुफ्त शिक्षा और खाना पाते थे। उस दिन के बाद स्टार ग्लोबल बैंक ने अपने सभी कर्मचारियों के लिए एक अनिवार्य ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू किया, जिसमें उन्हें सिखाया गया कि हर ग्राहक का सम्मान करना उनकी पहली जिम्मेदारी है। अविराज की कहानी मुंबई के बिजनेस सर्कल में आग की तरह फैल गई। लोग उसे फटे कपड़ों का राजकुमार कहने लगे, लेकिन अविराज के लिए यह कोई नई बात नहीं थी। अगले महीने वह फिर से फटे कपड़ों में एक नई जगह, एक नया सबक सिखाने निकल पड़ा। कपड़े और चेहरा इंसान की सच्चाई नहीं बताते, असली धन तो दिल और किरदार में होता है। जैसे ही अविराज और उनके पिता राजवीर सिंह राठौड़ उस चमचमाते बैंक से बाहर निकले, सूरज की किरणें मुंबई की सड़कों पर एक नया उजाला बिखेर रही थीं। लेकिन उस दिन जो सबसे ज्यादा चमका, वह था अविराज का दिल। एक ऐसा दिल जो फटे कपड़ों के पीछे छिपा था, मगर जिसकी रोशनी ने सबको झकझोर दिया। स्टार ग्लोबल बैंक अब सिर्फ एक इमारत नहीं थी, यह एक सबक का गवाह बन चुका था। रामू, वह सिक्योरिटी गार्ड जिसने अविराज को भिखारी समझकर अपमानित किया था, अगले हफ्ते उम्मीद की किरण फाउंडेशन पहुंचा। वहां उसने देखा स्लम के बच्चे, जिनके चेहरों पर मुस्कान थी, किताबें थामे हुए नई उम्मीदें बुन रहे थे। रामू की आंखें नम थीं और उसने मन ही मन कसम खाई कि वह कभी किसी को उनके कपड़ों से जज नहीं करेगा। अविराज की कहानी मुंबई की गलियों में एक किंवदंती बन गई। लोग उसे फटे कपड़ों का राजकुमार कहने लगे, लेकिन अविराज के लिए यह सिर्फ एक और दिन था। वह जानता था कि अगले महीने एक नई जगह, एक नया चेहरा और एक नया सबक उसका इंतजार कर रहा है। तो अगली बार जब आप किसी को सड़क पर फटे कपड़ों में देखें, तो रुकिए। शायद वह कोई साधारण इंसान न हो, शायद वह कोई ऐसा शख्स हो जो दुनिया को बदलने का माद्दा रखता हो। क्या आप भी किसी को उनके कपड़ों से जज करते हैं, या आप उनके दिल की गहराई को देखने की कोशिश करते हैं? इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें बताएं कि आपने इससे क्या सीखा, क्योंकि हर इंसान की कहानी में कुछ न कुछ छिपा होता है। कभी कभी वह एक राजकुमार की कहानी होती है।